उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे हरिगढ़ में एक नेक दिल, खुश मिजाज और खूबसूरत लड़की सुहानी रहती थी। सुहानी की पहचान इसकी मुस्कुराहट, नरमी गफ्तार और दूसरों के लिए हमदर्दी थी। गांव के सब लोग उसे इज्जत से बुलाते थे, क्योंकि वो कभी किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आती थी। स्कूल में वो हमेशा नुमायां रहती, लेकिन इसका असल कमाल उसका दिल था, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए धड़कता था। सुहानी के वालिद श्याम लाल जी एक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद थे और वालिदा कमलादेवी एक आम मगर समझदार खातून। उनके घर में सुकून, प्यार और तहजीब की खुशबू थी। कमलादेवी अक्सर कहा करती थीं, बेटी, इल्म से ज्यादा जरूरी है अच्छा दिल। दुनिया के लोग लफ्ज नहीं, लहजा याद रखते हैं। ये जुमला सुहानी ने दिल में बसा लिया था। वो हमेशा कोशिश करती कि किसी को इसकी बात से तकलीफ ना पहुंचे। वक्त गुजरता गया। जब सुहानी की उम्र 24 बरस हुई, तो मोहल्लेदारों के मशवरे से इसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के का नाम अमन था। वो दिल्ली में एक मारूफ कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अमन के वालिदैन राजेश जी और सावित्री देवी गांव में रहते थे, मगर बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। इन्होंने सादा जिंदगी गुजारी, मगर दिलों में बहुत वुसअत थी। अमन के वालिदैन जब सुहानी के घर आए तो उन्होंने इसके तौर तरीके, बातचीत और शाइस्तगी से बहुत मुतासिर होकर फौरन हाँ कर दी। अमन ने भी वीडियो कॉल पर सुहानी से बात की और पहली ही गुफ्तगू में उसे लगा कि ये लड़की आम नहीं। वो बोलने से पहले सोचती है और बात करने में एहतराम झलकता है। चंद मुलाकातों के बाद दोनों खानदानों ने शादी तय कर दी। शादी की तैयारियां खुशियों के शोर से भर गईं। गली में गाने बजने लगे, मेहमानों की आमद वाव रफ्त शुरू हुई और सुहानी के घर में चहल पहल का समा बन गया। मगर इन सब के बीच सुहानी के दिल में एक हल्की सी घबराहट भी थी। वो अक्सर आईने के सामने बैठकर सोचती, क्या मेरा ससुराल अच्छा होगा? क्या मैं सबका दिल जीत पाऊंगी? सास कैसे होंगी? कहीं वो सख्त मिजाज ना हूँ। एक रात उसकी माँ उसके पास बैठी। उसने बेटी के चेहरे पर परेशानी देखी तो प्यार से कहा, बेटी, बीवी बनने से पहले एक इंसान बनना सीख। अगर दिल साफ हो तो हर रिश्ता खुद ब खुद अपना बन जाता है। ये जुमला सुहानी के दिल में नक्श हो गया। शादी धूमधाम से हुई। अमन और सुहानी एक दूसरे के साथी बन गए। शादी के दिन जब सुहानी ने पहली बार दुल्हन के लिबास में अमन को देखा तो वो मुस्कुरा कर बोला, तुम वाकई मेरी जिंदगी की सबसे हसीन दुआ हो। सुहानी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और इस लम्हे उसे लगा जैसे इसकी तमाम घबराहट खत्म हो गई हो। जब वो पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर सावित्री देवी ने गुलाब के फूल दिया और मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। उनके चेहरे पर वो माँ जैसी नरमी थी, जो दिल को फौरन तसल्ली दे देती है। इन्होंने सुहानी के माथे पर हाथ रख कर कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। जैसे अपनी माँ के घर में आज़ादी से रहती थी, वैसे ही यहाँ भी रहना। सुहानी ने झुककर उनके पाँव छुए। सावित्री देवी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। वो लम्हा सुहानी के लिए बहुत खास था। इसे लगा जैसे किस्मत ने उसे माँ की दूसरी झोली अता की हो। अगले दिन सुबह सवेरे वो उठी, किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और सावित्री देवी के साथ बैठकर काम सीखने लगी। सावित्री देवी ने हैरत से पूछा, अरे बहू, आज तो अगले दिन ही इतनी जल्दी जाग गई। तुम आराम कर लो। सुहानी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, अब ये मेरा घर है। घर के कामों से दूर कैसे रह सकती हूँ। सावित्री देवी खुश हो गईं। दिल ही दिल में सोचा कि वाकई अल्लाह ने हमें नेक बहू दी है। दिन गुजरते गए। सुहानी के रवैये, बातचीत और मोहब्बत ने पूरे घर को बदल दिया। पहले जहां राजेश जी कम बोलने वाले और सख्त मिजाज थे, अब वो अक्सर हंसी मजाक करने लगे। देवर रोहत अक्सर कहता, भाभी, आप आई हैं तो लगता है घर में रोशनी आ गई है। ननद प्रिया हर बात में सुहानी से मशवरा लेने लगी। एक दिन सावित्री देवी ने चाय पीते हुए कहा, बेटी, तुमसे पहले जो बहू आई थी
वो 6 महीने भी ना टकी। इसे लगा हम पुराने ख्यालात के हैं, मगर हमने तो सिर्फ इतना चाहा था कि घर में प्यार रहे। सुहानी ने नरमी से जवाब दिया, माँ जी, हर घर की बुनियाद प्यार पर होती है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें तो हर ससुराल जन्नत बन सकता है। सावित्री देवी के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने प्यार से सुहानी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब ये घर वाकई जन्नत लगता है। सुहानी ने सिर्फ अपने अच्छे बर्ताव से नहीं, बल्कि अमल से सबको मुतासिर किया। इसने गांव की औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई का एक छोटा सा मरकज कायम किया, जहां गरीब औरतें काम करके पैसे कमा सकें। शुरू में लोग हैरान थे कि नई बहू ये सब कैसे कर पाएगी, मगर सुहानी ने सब्र और मेहनत से सब मुमकिन कर दिखाया। जल्द ही गांव की औरतें इससे जड़ने लगें। सावित्री देवी ने फख्र से कहा, हमारी बहू ने तो पूरे गांव का मान बढ़ा दिया। जब दिल्ली से वापस आता तो सुहानी इसके लिए चाय तैयार रखती। अगर वो थका हुआ होता तो नरमी से कहती, आप आराम करें, बाकी सब मैं देख लूंगी। अक्सर कहता, सुहानी, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे घर की खुशबू हो। तुमने माँ बाप का दिल जीत लिया, यही मेरी असल कामयाबी है। उन दोनों की मोहब्बत में एहतराम शामिल था, जो हर रिश्ते की बुनियाद होती है। एक दिन सुहानी की सहेली रानी इससे मिलने आई। इसने कहा, सुहानी, तुम तो बड़ी खुशनसीब हो, तुम्हारे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। सुहानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रानी, नसीब हमेशा खुद बनाना पड़ता है। अगर हम नरम लहजे में बात करें, बड़ों की इज्जत करें, तो दिल खुद बखुद जीते जाते हैं। रानी ने हैरत से कहा, वाकई तुम बदल गई हो। सुहानी ने जवाब दिया, नहीं, मैं बदली नहीं, सिर्फ समझ गई हूँ कि रिश्ता प्यार से जीता जाता है, जिद से नहीं। वक्त गुजरता गया। 6 महीने, फिर 1 साल। सुहानी के आने से घर में एक अलग सुकून आ गया। राजेश जी अक्सर कहते, हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। इसके आने से घर में बरकत आ गई है। सावित्री देवी इबादत के बाद अक्सर दुआ करती, अल्लाह, हर घर में ऐसी बहू दे जो दिलों को जोड़े, ना कि तोड़े। फिर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने सबका इम्तिहान ले लिया। राजेश जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि दिल की बीमारी बढ़ गई है और कुछ अरसा आराम जरूरी है। दिल्ली में काम के दबाव की वजह से फौरन आ नहीं सका। सुहानी ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जिम्मेदारी संभाल ली। वो खुद दवाएं देती, खाना नरम बनाती, वक्त पर चेकअप कराती। सावित्री देवी कई बार कहती, बेटी, तुम थक जाओगी, कुछ देर आराम कर लो। सुहानी मुस्कुरा कर कहती, माँ जी, बाप जी की खिदमत मेरी इबादत है। उनकी बात सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। राजेश जी आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हुए और एक दिन सबके सामने बोले, मैं आज इतराफ़ करता हूँ, अगर ये बहू ना होती तो शायद मैं बच ना पाता। इसने अपनी नींद कुर्बान करके हमारी खिदमत की। पूरा घर खामोश हो गया और सावित्री देवी ने आगे बढ़कर सुहानी को गले लगा लिया। वो बोली, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो तो ससुराल भी जन्नत बन जाता है। जब वापस आया तो उसने अपने वालिद को सेहतमंद देखा। उसने बीवी के हाथ पकड़कर कहा, सुहानी, तुमने मेरा मान रख लिया। मैं तुम्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। सुहानी ने धीरे से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया जो एक बेटी करती है। यूं वक्त गुजरता गया। सुहानी की मोहब्बत, समझदारी और खिदमत ने इस घर को जन्नत बना दिया। अब हर सुबह घर में हंसी गूंजती, हर रात सुकून से गुजरती। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहतीं, राजेश जी का घर तो अब मिसाल बन गया है। बहू ऐसी हो तो घर वाकई जन्नत लगता है। और एक दिन कमला देवी गांव आए। इन्होंने अपनी बेटी को देखा, जो सास के साथ बैठकर हंस रही थी, ससुर के लिए दवा बना रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोलीं, बेटी,
मैंने तुझे कहा था ना, बहस से नहीं, बर्ताव से दिल जीतने की कोशिश करना। देख, तूने वो कर दिखाया। सुहानी ने माँ के गले लगकर कहा। माँ, आपकी बात ही मेरी जिंदगी की रहनुमा थी। यूं सुहानी ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ, दिल मोहब्बत से भरा और जबान नरम हो तो ससुराल भी जन्नत बन जाता है। मोहब्बत, इज्जत और सब्र ही वो चाबियां हैं जो हर दिल का दरवाज़ा खोल देती हैं। वक्त गुजरता गया। सुहानी को ससुराल में आए हुए 3 साल हो चुके थे। अब वो सिर्फ बहू नहीं बल्कि घर की जान बन चुकी थी। सावित्री देवी उसे अपनी बेटी की तरह चाहती। राजेश जी इस पर फख्र करते। हम उसके बगैर एक दिन का सुकून नहीं पाता था। सब कुछ पुरसुकून और खुशगवार लगता था, मगर जिंदगी हमेशा एक ही रंग नहीं दिखाती। एक दिन अम्म के छोटे भाई रोहत ने शादी का ऐलान किया। सुहानी बहुत खुश हुई। इसने कहा, माँ जी, अब तो घर में नई खुशबू आने वाली है। सावित्री देवी ने हंसकर कहा, हाँ बेटी, अब तुम्हारी तरह एक और बहू आएगी। अल्लाह करे वो भी तुम जैसी हो। रोहत की शादी एक शहर की लड़की मीरा से तय हुई। मेरा खूबसूरत, तालीम याफ्ता और खुद एतमाद लड़की थी, मगर वो शहरी माहौल में पली बढ़ी थी, जहां आज़ादी और अपनी मर्जी को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। शादी के बाद जब वो ससुराल आई, तो सबने इसका प्यार से इस्तकबाल किया। सुहानी ने खुद दरवाजे पर दिया जलाकर उसकी आरती की और मुस्कुरा कर कहा, मेरा, अब ये तुम्हारा घर है, जैसे चाहो वैसे रहो। मेरा ने रस्मी मुस्कुराहट दी, मगर उसके अंदाज में कुछ नरमी की कमी थी। शुरू के चंद दिन ठीक गुजरे, मगर जल्द ही मेरा को गांव की जिंदगी बोर लगने लगी। इसे सुबह जल्दी उठना, सबके साथ बैठकर खाना खाना या सास की बात मानना बोझ लगने लगा। एक दिन उसने सुहानी से कहा, भाभी, आपको नहीं लगता कि यहाँ औरतों की आज़ादी खत्म हो जाती है? मैं तो दिल्ली में इतनी मसरूफ रहती थी, अब तो लगता है कैद में हूँ। सुहानी ने नरमी से जवाब दिया, मेरा, आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी नहीं होता। कभी कभार दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। मेरा ने कंधे उचक्का कर कहा, शायद आपकी सोच पुरानी है, भाभी। सुहानी मुस्कुरा कर चुप हो गई। वो समझ गई थी कि वक्त के साथ मेरा खुद सब समझ लेगी। मगर हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगे। मेरा अक्सर सावित्री देवी से बहस करने लगी। राजेश जी अगर किसी बात पर टोकते तो कह देती, मैं बची नहीं हूँ जो हर बात पर सीखूं। सावित्री देवी परेशान रहने लगें। एक दिन इन्होंने सुहानी से कहा, बेटी, ये नई बहू तो समझने से बाहर है। कुछ कहो तो नाराज हो जाती है, खामोश रहो तो बदजन हो जाती है। सुहानी ने नरमी से जवाब दिया, माँ जी, मैं बात करूँगी। शायद वो सिर्फ समझने की मोहताज है, किसी सख्ती की नहीं। अगले दिन सुहानी ने मौका देखकर मीरा के साथ चाय पर बातचीत शुरू की। मेरा, तुमने कभी सोचा है कि यहाँ सब तुम्हें कितना प्यार देते हैं? सावित्री माँ जी तुम्हारे लिए सुबह शाम दुआ करती हैं। मेरा ने तल्खी से कहा, हाँ, मगर साथ ही हर बात पर हिदायत भी देती हैं। मैं उन सब उसूलों में नहीं रह सकती। सुहानी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी एक दिन तुम्हारी जगह थी। मैंने भी सोचा था कि ससुराल में सब बदल दूंगी, मगर फिर समझ आई कि घर बदलने से बेहतर है खुद थोड़ा बदल जाना। मेरा खामोश हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज ना मिले। दिन गुजरते गए। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। बुखार, खांसी और कमजोरी ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया। सुहानी ने फौरन सारा काम संभाल लिया, किचन, दवाइयाँ, घर के इंतजामात सब। मेरा के पास वक्त नहीं था, वो अक्सर मोबाइल पर मसरूफ रहती या कमरे में मौसीकी सुनती। एक दिन सुहानी ने कहा, मेरा, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा वक्त उनके साथ गुजार लो, इन्हें अच्छा लगेगा। मेरा ने जवाब दिया, भाभी, मैं बीमार लोगों के पास नहीं बैठ सकती, मुझे खुद चक्कर आते हैं। सुहानी ने कुछ नहीं कहा, बस दिल में सोचा, शायद माँ जी के लिए भी सब्र का इम्तिहान है।
चंद दिन बाद माँ जी की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। इस दिन सारा घर परेशान था। राजेश जी रोते जा रहे थे। अमन दिल्ली से रवाना हो चुका था। रोहत भाग दौड़ में लगा हुआ था और सुहानी अस्पताल में माँ जी के पास बैठी उनके हाथ सहला रही थी। मेरा एक बार भी ना आई। जब अमन घर पहुंचा तो उसने ये सब देखा। दिल में दुख हुआ मगर कुछ बोला नहीं। अगले दिन जब माँ जी घर लौटी तो इन्होंने सबके सामने सुहानी को दुआएं दी और कहा, अगर मेरी बहू सुहानी ना होती तो मैं शायद ठीक ना हो पाती। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी छा गई। उसने पहली बार सुहानी के पास आकर कहा, भाभी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने आपको गलत समझा। आपने सबके लिए जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। सुहानी ने नरमी से कहा, मेरा, मोहब्बत कभी कमज़ोर नहीं करती बल्कि इंसान को बड़ा बनाती है। तुम भी माँ जी के दिल में जगह बना सकती हो, बस थोड़ा सा सब्र चाहिए। इस दिन के बाद मीरा का रवैया बदल गया। अब वो सुबह जल्दी उठती, सावित्री देवी के साथ बैठती, उनसे बातें करती, कभी चाय देती, कभी हंसी मजाक। एक दिन उसने सुहानी से कहा, भाभी, अब समझ आई कि आप ससुराल को जन्नत क्यों कहती हैं। जन्नत बाहर नहीं बनती, दिल के अंदर बनती है। सुहानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और दिल तब जन्नत बनता है जब इसमें शक्र, मोहब्बत और एहतराम हो। रफ्ता रफ्ता घर का माहौल पहले जैसा खुशगवार हो गया। राजेश जी खुश थे, सावित्री देवी सेहतमंद, अमन मुतमईन, रोहत और मीरा अब एक दूसरे को समझने लगे थे। एक शाम सब घर के सहन में बैठे थे। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, अब तो हमारा घर वाकई जन्नत है। एक बेटी ने प्यार से बनाया और दूसरी ने समझ से सनुरा। सब हंस पड़े। रात को जब सुहानी छत पर आई, अमन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, तुमने देखा ये सितारे कैसे चमक रहे हैं। सुहानी बोली, हाँ, जैसे दिल में सुकून चमक रहा हो। अमन ने कहा, तुमने सिर्फ इस घर को नहीं, हम सबको बदल दिया है। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस वही किया जो माँ जी ने सिखाया। बहस नहीं, बर्ताव। मोहब्बत से हर दिल जीता जा सकता है। और यूं, ससुराल मेरा जन्नत जैसा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक बन गई कि अगर औरत सब्र, अक्ल और मोहब्बत से काम ले तो वो सिर्फ घर नहीं, नस्लें संवर देती है।